एपिसोड 10। शॉपिंग और तीखी मिर्ची। डाइनिंग टेबल। आर्यन अपने फ़ोन में देखते हुए कॉफ़ी पी रहा था। तभी आयुष उसके सामने बैठकर बोला, वो भाई, मुझे आपसे कुछ कहना था। आर्यन अपने फ़ोन में देखते हुए बोला, बोलो। भाई, आव्या के पास कोई अच्छे फॉर्मल्स नहीं पहनने के लिए, और कल मेरी कॉलेज में फंक्शन है, तो मैं सोच रहा था कि क्या मैं आव्या को लेकर मॉल जाऊं, बस आज के लिए, प्लीज़ भाई। आर्यन अपनी नजरें उठा, एक नज़र आव्या को देखता है, फिर आयुष को देखता है, फिर अपनी कॉफ़ी पीकर बोला, नहीं, तुम्हारे कपड़े घर में आ जाएंगे, और रही बात मिस खन्ना के फॉर्मल्स की, तो उनके साथ मैं जाऊंगा, और वैसे भी मुझे भी कुछ बिजनेस सूट्स लेने हैं। आर्यन की बात सुन आव्या का सारा प्लान चौपट हो गया था। उसे आर्यन के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। लेकिन सर, आपको इतनी सारी मीटिंग्स करनी होती है, और आप शॉपिंग कहाँ ही कर पाएंगे? आप मुझे बताएंगे मिस खन्ना, मुझे क्या करना है क्या नहीं? आर्यन गुस्से से आव्या को देखता है। लेकिन भाई, आयुष, तुम्हें कोई प्रॉब्लम? नहीं। देन गो टू योर रूम। आर्यन की कड़क आवाज़ सुन आयुष खड़ा हो उदासी से आव्या को देखता है, फिर अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है। आयुष को उदास देख आव्या को भी अच्छा नहीं लगता। वो भी आयुष को जाते हुए देखती है। आपकी नज़र कहाँ है मिस खन्ना? आव्या आर्यन की तरफ देखकर बोली, आपने आयुष को डांट कर अच्छा नहीं किया सर, वो तो बस शॉपिंग की बात कर रहा था। बस, मैं गाड़ी में बैठा हूँ, 5 मिनट में बाहर आइए। इतना बोल आर्यन खड़ा हो अपनी कार की तरफ बढ़ जाता है। वहीं आव्या गुस्से से आर्यन को जाते हुए देखती है। शैतान कहीं का, एक दिन इसकी गाड़ी के टायर से पंचर कर दूंगी। और वो शख्स क्या बोल रहा था कि ये तो अच्छा मौका है तुम्हारे पास, आर्यन से दोस्ती बढ़ाऊं, उसका ट्रस्ट जीतो। माई फुट, ये इंसान दोस्ती के लायक हो तब ना। बेचारा आयुष, वो कितना खुश था, लेकिन इस शख्स ने उसकी खुशी छीन ली, डायनासोर कहीं का। इतना बोल वो कॉफ़ी मग उठा किचन की तरफ बढ़ जाती है। आर्यन की गाड़ी एक बड़े से मॉल के सामने आकर रुकी। हम पहुंच गए मिस खन्ना, कार से उतरे। इतना बोल आर्यन कार से उतर गया। आव्या भी गाड़ी से उतरी। उसके सामने कांच से बना हुआ 5 मंजिले का बहुत बड़ा मॉल था। इस मॉल में वो पहले भी आ चुकी थी अपने डैड के साथ, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। वो आर्यन के पीछे पीछे मॉल के अंदर जाती है। मॉल के अंदर पहुंचते ही उस मॉल का मैनेजर अपना सिर झुकाकर बोला, गुड मॉर्निंग सर। आर्यन कुछ नहीं बोलता, वो बस आगे बढ़ जाता है। ये सब देख आव्या खुद से बोली, इतनी रेस्पेक्ट, वो भी इस जल्लाद के लिए? हाँ, वो मुंह बनाते हुए आगे बढ़ गई। वो मैनेजर आर्यन के पीछे पीछे आकर बोला, को सर, आपको क्या लेना है? आर्यन आगे बढ़ते हुए बोला, मुझे मेरी पीए के लिए सबसे बेस्ट आउटफिट चाहिए। आर्यन को रियलाइज़ नहीं हुआ कि उसने मेरी पीए बोला था, और वहीं आव्या ने तो ध्यान ही नहीं दिया था। सेकंड फ्लोर। कुछ फीमेल स्टाफ आव्या और आर्यन को कुछ फॉर्मल्स दिखा रहे थे। तभी आव्या ने एक भड़कीले रंग की ड्रेस उठाई। मुझे ये पसंद है, जिसका प्राइस भी थोड़ा कम था। आर्यन ने उस ड्रेस को एक नज़र देखा और मुंह बनाते हुए बोला, ये पहनकर आप मेरी पीए नहीं, सर्कस की जोकर लगेंगी मिस खन्ना। ये लीजिए। उसने एक एलिगेंट ब्राउन कलर का फॉर्मल पैंट और वाइट शर्ट आव्या की तरफ फेंकी। इसे ट्राई कीजिए। वो आउटफिट देखने में बहुत महंगा लग रहा था। आव्या थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, लेकिन सर, ये तो काफ़ी महंगा लग रहा है। डोंट वरी मिस खन्ना, ये आपकी सैलरी से कट जाएंगे। अब जाइए, ट्राई कीजिए। आव्या ड्रेस उठा ट्रायल रूम में जाती है। थोड़ी देर बाद आव्या वो आउटफिट पहन ट्रायल रूम से बाहर आती है। परफेक्ट, अब लग रही है ना आप मेरी पीए। इसे पैक कर दीजिए, और हाँ, इस तरह की 9-10 आउटफिट और पैक कर दीजिए। 9-10? आव्या हैरानी से बोली। मैंने कहा ना मिस खन्ना, इसके पैसे आपकी सैलरी से कट जाएंगे। लेकिन सर, फिर तो मेरी सैलरी खत्म हो जाएगी। आव्या ने मासूमियत से कहा, अच्छा ठीक है, फिर आधे पैसे आपके बोनस से कट जाएंगे। अब ठीक है, चलिए, मुझे अपने लिए कुछ वैसा सूट देखने हैं। इतना बोल
आर्यन आव्या का हाथ पकड़ 4th फ्लोर की तरफ बढ़ जाता है। वही आव्या खराब सा मुंह बना उसके पीछे पीछे बढ़ जाती है। 4th फ्लोर। आर्यन अपने लिए सूट देख रहा था। वही एक फीमेल स्टाफ उसको उन सब सूट की क्वालिटी बता रही थी, लेकिन वो क्वालिटी बताने से ज़्यादा चिपक रही थी, जिसके कारण आर्यन इरिटेट हो चुका था। वो पीछे मुड़कर आव्या को देखता है जो अपने फ़ोन में कुछ देख रही थी। तभी वो फीमेल स्टाफ अचानक से आर्यन के ऊपर गिरती है। व्हाट द हेल। आर्यन जल्दी से रिएक्ट करता है और उसको खुद से दूर करता है। ये क्या कर रही है आप? सॉरी सर, वो मेरा पैर मुड़ गया था। आउट। उसकी इतनी जोरदार आवाज़ सुन आव्या तक डर गई थी। वो जल्दी से अपना फ़ोन रख आर्यन के पास आती है। क्या हुआ सर? यहाँ ये लड़की मुझसे चिपक रही है और आप वहाँ फ़ोन देख रही है। क्या इसके लिए मैं आपको सैलरी देता हूँ और आप अभी तक गई नहीं यहाँ से? आर्यन फिर उस फीमेल स्टाफ से बोला। वो लड़की डर के मारे वहाँ से जल्दी से निकल जाती है। वहीं इधर आव्या आर्यन को शांत करते हुए बोली, सर शांत हो जाइए, वो बस अपना काम कर रही थी। दिख रहा था मुझे वो अपना क्या काम कर रही थी। वो मुझे छू रही थी ताकि कोई देखे और कंट्रोवर्सी फैले। मुझे पसंद नहीं कोई मुझे ऐसे टच करे। आव्या आर्यन को देख रही थी। पहली बार उसने ऐसा इंसान देखा था जिसको लड़कियों का टच नहीं पसंद। वो भी पहले अपने डैड के साथ बड़ी बड़ी पार्टियों में जाया करती थी, जहाँ उसने बहुत सारे अमीर लड़कों को देखा था जो लड़कियों से चिपकने की कोशिश करते थे। और आज पहली बार वो ऐसे इंसान को देख रही थी जिसको लड़कियों का टच ही नहीं पसंद। लेकिन फिर उसके माइंड में उस शख्स का बात गूंजा। ये वही शख्स है जिसने तुम्हारे डैड को फंसाया है। मिस खन्ना, आप दिखाइए मुझे कुछ सूट्स। आव्या अपने होश में आती है। वो अपने सिर को हिला आर्यन को कुछ सूट्स दिखाने लगती है। सर ये अच्छा है। उसने एक डार्क ब्लू कलर का सूट निकाला था, जिसे देख आर्यन बोला, वैसे आपकी चॉइस इतनी बुरी नहीं है। सर आप तारीफ कर रहे हैं या टॉन्ट मार रहे हैं? जो आप समझे। इतना बोल वो आगे बढ़ जाता है। वह इसकी बात सुन आव्या खुद से बोली, ये इस इंसान को समझना नामुमकिन है। इतना बोल वो भी उसके पीछे पीछे बढ़ जाती है। शॉपिंग के बाद आर्यन उसे एक हाई एंड रेस्टोरेंट ले जाता है। आव्या ने सोचा आज वो आर्यन को मज़ा चखाएगी। उसने मेनू देखा और सबसे ज़्यादा तीखी थाई करी ऑर्डर कर दी। आपको पता है सर, मुझे तीखा बहुत पसंद है, क्या आप हैंडल कर पाएंगे? आव्या ने चैलेंज करते हुए पूछा। आर्यन ने एक आईब्रो उठाई। मुझे चैलेंज मत करिए मिस खन्ना, आप हार जाएंगी। उनका ऑर्डर आया। आव्या ने पहला चम्मच लिया और उसके नाक गाल लाल होने लगे थे, पर वो दिखावा करती रही कि वो एंजॉय कर रही है। आर्यन ने बड़े आराम से एक बाइट लिया। उसने देखा कि आव्या की आंखों में पानी आ रहा है। पानी चाहिए मिस खन्ना? आर्यन ने शरारत से पूछा। नहीं मैं ठीक हूँ सर। आर्यन ने बिना कुछ कहे अपना वनीला आइसक्रीम का कप उसकी तरफ बढ़ाया। खाइए इसे, आपके टमाटर जैसे चेहरे मुझसे देखा नहीं जा रहा मिस खन्ना। आर्यन ने मजाक उड़ाते हुए कहा। आव्या ने छत से आइसक्रीम ली और खाने लगी। शुक्रिया, वैसे आप इतने भी बुरे नहीं हैं सर। पहली बार उसके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कुराहट आई। ये बात आप ऑफिस जाकर बोल तो नहीं जाएगी ना मिस खन्ना, क्योंकि आपको अभी भी 50 फाइलों की डाटा रिकॉर्ड करनी है। आव्या ने स्पून टेबल पर रखा। आप वाकई एक मूड स्पॉइलर है सर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।